जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन उत्कर्ष के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें जो है आपको मिलने वाली है कि सर क्या वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम कब तक होंगे, सर इसमें जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, सर सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, पेपर कैसा होता है, पीएफटी क्या होती है, पीएफटी में यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या कराया जाता है, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, सर ये सारा कुछ जो है मैं इसमें पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो आइए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। हाँ, उससे पहले आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जीडी या कलर की या टेक या नर्सिंग असिस्टेंट की ऑफलाइन हमारी जो बैच है वो आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम ही होता है। तो हमने अपनी ऑफलाइन बैच जो है योद्धा बैच, ये आप सभी योद्धाओं के लिए लेकर आ चुके हैं। 25 नवंबर से क्लासेस स्टार्टेड हैं। और ये इसका याद रखना, ये ऑफलाइन कहाँ चल रही है, तो ये मंगल टावर रातानाडा जोधपुर राजस्थान में जो है ये ऑफलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं। और अगर जो बच्चे ऑफलाइन में बहुत दूर से नहीं आ पा रहे, कोशिश तो करिए कि ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटन के साथ साथ पूरा का पूरा आपको फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी और पूरी गाइडेंस दी जाएगी आपके फाइनल सिलेक्शन तक। तो ये सारा कुछ है। अगर कोई बहुत दूर से आना एकदम संभव हो जा रहा है तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर जो है हमारी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आर्मी जीडी के लिए जो है वो आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फॉर्म आएगा, आपको पता है फॉर्म आता है, फैब में आपका फॉर्म आने वाला भी है। तो फैब में आपका फॉर्म आएगा, आप उसको जो है भरोगे, उसके बाद आप रिटन एग्जाम देते हो। रिटन एग्जाम के बाद आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद मेरिट। ये सारा कुछ जो है होता है। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी जीडी के बारे में। आर्मी जीडी यानी जनरल ड्यूटी, इसमें अगर देखेंगे एग्जाम पैटर्न, तो आपके जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं सिलेबस, तो ये सारे सिलेबस है। एक बार सिलेबस देख लो सारा कि आपका जो है पाठ्यक्रम क्या है, कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सारा एक बार देख लीजिए। ये आपका जीके का सिलेबस मैंने दिखाया, ये आपका जनरल साइंस का है, यानी समान विज्ञान का ये जो है आपका सिलेबस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपका मैथमेटिक्स का है ना, 10वीं तक की मैं जो है आपकी मैथमेटिक्स आती है, यानी गणित का ये जो है आपका कह सकते हो बहुत बहुत आसान है रिटेन, लेकिन बहुत मेहनत मतलब करने वाला है। ठीक है, और इतना गारंटी ले रहे कि हमारे जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, आपको भले कुछ नहीं आ रहा हो फिर भी वो बेसिक से आपको जो है तैयार करेंगे। ये सारा टॉपिक जो है याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आर्मी क्लर्क की, तो क्लर्क में पेपर कैसे होता है सर। क्लर्क या स्टोर कीपर में देखोगे तो जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न होता है, याद रखना क्लर्क के लिए। क्लर्क में एकमात्र आर्मी का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो जनरल नॉलेज, इसमें सिलेबस में जनरल नॉलेज आपका ये सिलेबस है। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस, तो सेम वही आपका सिलेबस है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स का, तो वही आपकी 10वीं की मैथमेटिक्स इसमें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो पूरी 10वीं की आपको जो है मैथमेटिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इंग्लिश का सिलेबस अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश का सिलेबस होता है, जिसमें जो है इंग्लिश के सारे कुछ जो है आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके इंग्लिश के सिलेबस है। तो ये पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस याद रखना, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था। सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करेंगे जनरल ड्यूटी की। जनरल ड्यूटी की लगभग 17.5 से 21 जो है आपकी एज ग्रुप के बच्चों को जो है यहाँ पर मौका मिलता है। 10वीं पास होना चाहिए, 45% एटलीस्ट जो है आपको मार्क होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 33%। तो जाहिर सी बात है पास हो गए तो कम से कम 33% तो आया ही होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। और साथ में याद रखना, अगर इसमें जो बच्चे जो है लाइट एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है ये प्रेफरेंस होता है ड्राइविंग रिक्रूटमेंट के लिए, यानी आप अगर उसमें लाइट मोटर व्हीकल का एलएमबी का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, तो ये भी 17.5 से 21 होने वाला है। इसमें आपका 12वीं इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और ये किसी भी भले आर्ट्स कॉमर्स साइंस, हाँ याद रखना गर्ल्स फीमेल और मेल दोनों के लिए ये जो है आपका है, मेल्स और फीमेल दोनों जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके में सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा नोटिफिकेशन, आएगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना फैब के महीने में, फैब 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम इसकी अप्रैल में होती है, अप्रैल में इसकी एग्जाम हो जाएगी,
यानी 4 से 5 महीने हैं आपको तैयार करने के लिए, और रिटन पास करोगे तो ही आगे का प्रोसेस होगा, इसलिए रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्या होता है सर, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में याद रखना 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है। अगर आप उसे 5.5 मिनट में पूरा करते हैं तो इसका 60 नंबर मिलेगा। अगर आप उसे 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड की तक पूरा करते हैं तो 48 नंबर मिलेगा। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो आप फेल। पुलअप में अगर देखेंगे, पुलअप यानी कि आपका बीम में देखेंगे तो 10 अगर लगाते हैं तो 40 नंबर, 9 लगाते हैं 33 नंबर, 8 लगाते हैं 27 नंबर, 7 लगाते हैं 21 नंबर, 6 लगाते हैं 16 नंबर, इससे कम लगाएं फेल। और 9 फीट डिच, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। जिगजैग बैलेंस, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है पीएफटी का है, जो कि आपके पीएफटी में देखा जाता है। हाइट की देखो, ये तो रीजन वाइज वेरी करता है, यहां पर रीजन वाइज वेरी करता है। वेस्टर्न रीजन में 170 भी होता है ना, ईस्टर्न रीजन में 169 भी लेते हैं, हिमालयाज रीजन में 157 भी लेते हैं। तो रीजन वाइज जो है ये आपका वेरी करता है हाइट, और हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो है वेट प्रोपोर्शनल होता है। गर्ल्स के लिए 162 भी, मतलब रीजन वाइज ये भी वेरी करता है, 162 के आसपास गर्ल्स के लिए देखने को मिलता है। हिमालय रीजन में थोड़ा कम हो जाता है। तो यहां पर अगर देखोगे तो चेस्ट जो है वो आपका मिनिमम 77 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फैलना चाहिए। तो ये सारा कुछ है। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल। हमारे यहाँ भी जब आप आओगे ऑफलाइन के लिए तो सबसे पहले हम मेडिकल ही लेते हैं। अगर मेडिकली आप फिट हो तो ही हम एडमिशन लेते हैं, ताकि आप आगे भी कोई ये दिक्कत ना है कि सारा तैयारी कर लिया आपने, पूरा रिटन की तैयारी कर लिया आपने, पूरा फिजिकल की तैयारी कर लिया आपने, सब निकालने के बाद लास्ट में जाके जो है मेडिकल में छट रहे हो। इसलिए हम सबसे पहले आपको जो है उत्कर्ष डिफेंस अकेडमी में मेडिकल ही कराते हैं। पूरा हमारी ये मेडिकल टीम आपको दिख भी रही है, ये सारा हाइट, वेट, आईज, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपके टीथ की चेकअप, है ना, ये सारा कुछ जो भी जो आपके चेक किए जाते हैं वो सारा कुछ चेक करके यहाँ पर अगर फिट हो तो फिर एडमिशन लिया जाता है। और हमारी पूरी यहाँ पर देखोगे तो पैरा कमांडो सर जो है वो फिजिकल की भी तैयारी आपको कराते हैं। यानी ऑफलाइन में आप अगर आओगे तो रिटन के साथ साथ हम फिजिकल की भी जो है पूरी तैयारी कराएंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो पूरा जीडी की तैयारी जो है यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो ये पूरा संपूर्ण जानकारी था मेरे प्यारे बच्चों। बैच आपका आ चुका है 25 नवंबर से ही, तो सभी लोग उत्कर्ष डिफेंस अकेडमी रातानाड़ जोधपुर में आ सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते उत्कर्ष ऐप पर जाके आपका जो है जीडी का कोर्स अवेलेबल है, उस पर ले सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे एयरफोर्स वाले देख रहे हैं, अगर एयरफोर्स के बैच के बारे में जानना चाहें तो ये भी 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है बच्चे, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप के लिए 30 नवंबर तक इस पर ऑफर भी दिया जा रहा है अर्ली बर्ड, तो इसका लाभ उठाए। अगर आप लोग ऑफलाइन में आने में समर्थ है तो हमारी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, उससे भी जो है आप जुड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जो बच्चे इस बार एयरफोर्स का एग्जाम दे चुके हैं और वो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी जीडी की बैच यानी ग्रुप डिस्कशन की, पीएफटी की यानी फेज 2 का बैच जो है वो 9 दिसंबर से आ रहा है, और इसमें जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना। तो ये सारा जानकारी थी मेरे प्यारे बच्चों आर्मी, जीडी और क्लर्क के बारे में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने शानदार तरीके से इस पूरे वीडियो को देखा होगा, और अब जो है लग जाएंगे, जुट जाएंगे अपने मेहनत के साथ अपने एग्जाम को फतह करने के लिए, क्योंकि 4 से 5 महीने का, लगभग 4-4.5 महीने की लगभग मान लो आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो इस पर पूरी मेहनत करिए, शानदार मेहनत करिए, और सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। और उसके लिए उत्कर्ष ने आपके पास 7 बैच भी लाया है, तो उस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए उत्कर्ष डिफेंस अकेडमी रातानाड़ जोधपुर आ सकते हैं। तो इस सेशन को मैं यही तक रखूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।